आप देख रहे हैं महाबहस। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है, यह दावा हिंदू पक्ष का है। वहीं हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे की रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की है और अपना फैसला 3 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू आस्था को लेकर एक विवादित बयान दे दिया और बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता दिया। स्वामी प्रसाद का कहना है कि 8वीं सदी से पहले यहां बौद्ध स्थल था, जिसे तहस नहस करके मंदिर बनाया गया। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। दिल्ली दौरे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव और संगठन के कार्यक्रमों पर होगा मंथन। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई पूरी, 3 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला। अब तक एएसआई सर्वे पर रोक जारी। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जेल से रिहा, 24 जुलाई को हाईकोर्ट से अफजाल को मिली थी जमानत। 4 साल की सजा होने के बाद भेजा गया था जेल। आगरा में सोमवार को हुई ट्रिपल मर्डर का खुलासा, 3 सगे भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों ने 2 भाई और पिता को उतारा था मौत के घाट। सीतापुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 50,000 का इनामी बदमाश अनिल सिंह गिरफ्तार। प्याज व्यापारी से लूटकांड और मर्डर में था शामिल। सर्वे, स्वामी और विवाद। जहां ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का काम रोका गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट अब 3 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा और फैसला आने तक एएसआई सर्वे का काम रोका गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बद्रीनाथ 8वीं सदी का बौद्ध धर्मस्थल था। बौद्ध धर्मस्थल को तोड़कर मंदिर बनाया गया। वहीं स्वामी मौर्य का यह भी कहना है कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो विवाद का अंत नहीं होगा। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। एएसआई सर्वे पर रोक जारी, 3 अगस्त को फैसला। और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहाँ पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त। बगैर नुकसान एएसआई सर्वे से निकलेगा समाधान। हिंदू पक्ष की तरफ से हम लोगों ने मजबूती से बातें रखी हैं। वो मंदिर है, हमने सीधे तौर पे कहा है। बगैर एएसआई सर्वे के वो कह रहे हैं कि मस्जिद है, हम कह रहे हैं मंदिर हमको दिख रहा है। तो ये चीजें कैसे डिसाइड होंगी? कार्बन डेटिंग किसकी बिगड़ेगी सेटिंग? लेकिन अगर उसकी दीवारें, उसके खंबे, उसकी कलाकृतियां अगर बता देती हैं कि 1669 के पहले का है, 500 साल है, वहाँ की जो मूर्तियां जो पाई जाएंगी, विग्रह पाए जाएंगे, अगर वो 1000, 2000, 5000 साल पहले के पाए जाते हैं, तब क्या होगा? तो आपका मस्जिद और का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अपने आप। खुलेगा गहरा राज, मुस्लिम पक्ष को क्यों ऐतराज? हिंदू धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म स्थल था। तो और शंकराचार्य जी ने इस बद्रीनाथ धाम का स्थापना कराया था। तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। तो इसीलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे
तो विवाद का कभी अंत नहीं होगा। हमारी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कुछ बोला है तो उस पर वो खुद ही अपना स्पष्टीकरण देंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी की कठपुतली हैं। अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी की जो पुरानी उनकी मजहबी तुष्टीकरण की रणनीति रही है, उसी रणनीति के तहत कभी वो धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं, कभी साधु संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछेंगे। सवाल ये, एएसआई सर्वे पर रोक जारी है, 3 अगस्त किस पर भारी है? दोनों ही अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रख चुके हैं। अब कोर्ट के हाथ में है कि एएसआई सर्वे आगे जारी रहेगा या उस पर रोक लगती है, लेकिन इस बीच अपने अपने तथ्य और दावे सबने पेश कर दिए। हिंदू आस्था का अपमान, स्वामी का कैसा ज्ञान? अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया ज्ञान लेकर आ गए हैं। वो बद्रीनाथ मंदिर को कह रहे हैं वो तो बौद्ध मठ था, उसको तोड़ करके मंदिर बना दिया गया। क्या ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान नहीं है? सवाल नंबर 3, और सवाल यह कि ज्ञानवापी की लड़ाई बद्री केदार तक क्यों आई? ज्ञानवापी पर जब पार्टी से उसका रुख पूछा जाता है तो गोलमोल बातें होती हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता उसे बद्रीनाथ केदारनाथ तक घसीट लाते हैं। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हैं, हमारे साथ जय भगवान गोयल जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के, और सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव हैं, और हमारे साथ बाकी मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के नेता भी होंगे। सबसे पहले जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं, सर्वेश दुबे के पास आपको प्रयागराज ले चलते हैं। सर्वेश, अब हाईकोर्ट ने ये जो फैसला है, फिलहाल सर्वे पर रोक रहेगी, बात क्लियर है, 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। जिरह आज काफी लंबी चली है, मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता ये सर्वे हो, और यहां तक कोर्ट में कहा गया कि खुदाई हुई है उस जगह पर। जी, निश्चित तौर पर आज की जो सुनवाई थी, लगातार तीसरे दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। करीब 3:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन कोर्ट उसके पहले ही बैठी और 3:15 बजे ही सुनवाई शुरू हो गई। 1 घंटे 35 मिनट तक सुनवाई हुई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने, जो एएसआई के अधिकारी ने हलफनामा दिया था, उस पर अपना जवाब दिया और आपत्ति दर्ज की एएसआई के सर्वे पर। लेकिन एएसआई से जब कोर्ट ने पूछा तो एएसआई ने कहा कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो किसी तरह की ड्रिलिंग, किसी तरह की खुदाई नहीं करने जा रहे हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति करते हुए कहा कि वहां पर फावड़े और कुदाल ले गए थे, जिसके जवाब में ये कहा गया सॉलिसिटर जनरल की ओर से, शशि प्रकाश सिंह की ओर से, कि वहां पर नीचे तहखाने में कुछ मलबा है, उसको साफ करने के लिए उसको ले जाया गया था, किसी तरह की खुदाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष को भी पूरा मौका दिया गया, क्योंकि उन्होंने कैविएट दाखिल कर रखी थी और उनको सुनवाई का इसीलिए मौका भी दिया गया। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो नॉन इस्लामिक है, और इसकी जो पिछली दीवार है जिस पर श्लोक लिखे गए हैं, तमाम हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, और ये भी दिखाया गया, ये भी बताया गया कोर्ट को कि कमीशन कार्रवाई के दौरान भी ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व किया है, और 3 अगस्त को अब ये कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी कि आगे का सर्वे होगा कि नहीं होगा। फिलहाल सर्वे पर फैसला आने तक रोक लगी रहेगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेंगे। सर्वेश, हमारे साथ इस वक्त जय भगवान गोयल जी भी हैं, अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के। जय भगवान गोयल जी, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक अजीबोगरीब दलील दी गई। उनका यह कहना है कि यह सिलसिला रुकेगा नहीं। बद्रीनाथ मंदिर वो पहले बौद्ध मठ था 8वीं शताब्दी से पहले, और उसको तोड़ करके यहां मंदिर बनाया गया। शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना की यहां पे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ चुका है। वो बार बार हिंदू आस्थाओं के ऊपर किसी ना किसी बहाने से अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। कभी वो रामचरित्र मानस पे कर रहे हैं, आज उन्होंने केदारनाथ धाम पे कर दिया है, कल वो किसी और बात के ऊपर कर देंगे। मुझे लगता है कि जो पिछले 5-4 साल में कभी समाजवादी पार्टी, कभी बसपा, कभी भाजपा दल बदल करके उनकी जो राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है पूरी तरह, कि उसको पाने के लिए जहां बार बार जानबूझ करके हमारे हिंदू आस्थाओं पे चोट कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति आज के युग में हिंदू आस्थाओं पे चोट करेगा, हिंदू धर्म पे चोट करेगा, सनातन पे चोट करेगा, देश का सनातनी उसे किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहुत हो लिया मुस्लिम तुष्टीकरण, अब हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण को ऐसे मौर्य जैसे नेताओं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है, उनको नाराज करने वाला बयान दिया है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आलोक अवस्थी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है
कि बद्रीनाथ मंदिर पहले बौद्धों का तीर्थ स्थल था, उसको तोड़ करके इस मंदिर को बनाया गया है। और ये बयान वो तब दे रहे हैं जब ज्ञानवापी पे सवाल किया जाता है पार्टी के नेताओं से, तो वो गोलमोल जवाब देते हैं। उस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये तर्क लेकर आए हैं। देखिए, इस पर तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए। वो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और मौर्य जी जिस तरह की बातें पीछे भी कहते आए हैं और आज फिर उन्होंने नई बात छेड़ी है, तो क्या हिंदू मान धर्मों पर प्रहार करना यह एक समाजवादी पार्टी का शक्ल बन गया है? क्या तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में वे सनातन धर्मियों के हर मान प्रतिष्ठाओं की क्या वो हत्या करेंगे? इस तरह के हमारे जो बद्रीनाथ धाम की बात जहां तक आती है, वह सबसे श्रेष्ठ धाम है जहां पे भगवान श्री विष्णु स्वयं जो है तपस्या कर रहे हैं। उसको भू वैकुंठ की उपाधि दी गई है और वहां पर कहा जाता है कि वहां पर एक रात्रि रुकने का फल 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर है। उस धर्म स्थान के ऊपर समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये बयान है, ये तथ्यों से परे है। वो कोई धर्म के ज्ञानी नहीं है, उनका कोई इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आलोक जी, वो एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं, के आधार पर उन्हें आना चाहिए। वो एएसआई सर्वे की मांग कर रहे हैं, क्या ये ज्ञानवापी का जवाब है? ज्ञानवापी पर खुलकर स्टैंड नहीं साफ कर पा रहे, तो अब इस तरह जवाब दिया जा रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर का एएसआई सर्वे करवा लीजिए। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जितने भी मस्जिदों के और मंदिरों के विवाद हैं, उनके इतिहास में पुस्तकों में दर्ज है कि वहां पर मंदिर थे। मुस्लिम आतताइयों ने जब उनके शासन थे, उन्होंने शक्ति के आधार पर, ताकत के आधार पर उनका विध्वंस किया और वहां पर अपने मस्जिदों का निर्माण किया है। यह इतिहास की किताबों में दर्ज है और इतिहास को अगर हम सर्च कर सकते हैं तो साइंटिफिक आधार पर एएसआई एक संस्था है जो उसका वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर उसको बता सकती है कि यह स्ट्रक्चर कितना पुराना है। तो जहां पर विवाद है वहां पर तो अगर कोर्ट अनुमति देता है तो वहां पर वो कोर्ट को काम करने देना चाहिए। लेकिन जहां पर कोई विवाद नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, कोई वेदों में और उपनिषदों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, उन क्षेत्रों को छूना एक तरीके से चिढ़ाने की बात है। और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि समाजवादी पार्टी का ये शक्ल है कि वह हिंदू मान्यताओं को और सनातन धर्मियों को के धार्मिक आस्थाओं को चोट करती आ रही है। उनकी ये पुराना उनका शक्ल है। हमने इसके पहले भी देखा है। अब शंकराचार्य जो हमारे इस समय ज्योतिर्मठ के हैं बद्रीनाथ जी के, उनके ऊपर लाठियों से हमला किया गया था अखिलेश यादव की सरकार में। बनारस के अंदर छोटे छोटे बट्टू जो उनके शिष्य थे उनके साथ लाठियों से पीटा गया था। तो यह उन्होंने जो है कृत्य किया था। हमारे अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा उन्होंने रोक दी थी, हमारे जो है वृंदावन परिक्रमा रोक दी थी। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी तरीके से हथगंडे वो अपना सकती समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपनी सरकार में अपनाई थी। आज कारण है इसीलिए कि अखिलेश यादव को प्रदेश की जनता ने हाशिए पर ढकेल रखा है और जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म के आधार पर चोट करी है, मुझे लगता है कि उनको इस बार फिर 0 सीट मिलेगी। ठीक है, रुख सर्वेश दुबे का कर लेते हैं, प्रयागराज से हमें अपडेट दे रहे हैं। सर्वेश, ये बताइए, इस बीच कुछ नई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं सर्वे से जुड़ी। इससे पहले कमिश्नरी सर्वे हुआ, एएसआई भी एक राउंड सर्वे करके चुका है, तो उससे जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं, बकायदा एएसआई के एक प्रतिनिधि ने कोर्ट में प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो अभी तक की फाइंडिंग्स को लेकर ऑफिशियल रूप से कोर्ट में क्या जानकारी दी गई है? देखिए, कोर्ट ने पूछा था, क्योंकि बार बार मुस्लिम पक्ष यह आपत्ति जता रहा था कि जो अर्जी दाखिल की गई थी, जो वाद दाखिल किया गया था, उसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और मुस्लिम पक्ष का ये कहना था, मस्जिद जामिया कमेटी के अधिवक्ता जो सीनियर एडवोकेट थे, उनका ये बार बार कहना था कि साक्ष्य के लिए एएसआई सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती, बल्कि किसी चीज की जांच करनी हो उसके लिए इजाजत दी जा सकती है। तो ये साक्ष्य के इकट्ठा करने के लिए जो इजाजत दी गई, ये पूरी तरह से गलत है। इसी के जवाब में एएसआई की ओर से और हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से टैबलेट के जरिए कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए गए चीफ जस्टिस को। ये बताया गया कि किस तरह से कमीशन कार्रवाई के दौरान वहां पर प्रतीक चिन्ह मिले थे और किस तरह से वहां पर संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं और ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि ये साबित करती हैं कि वहां पर हिंदू स्ट्रक्चर था, न कि कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर था। इस बात की दलील वहां पर दी गई। कोर्ट ने एएसआई से यह भी पूछा था कि एक दिन का जो समय था उनके पास, जब सोमवार को 24 तारीख को इसका सर्वे शुरू हुआ था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उस दिन कितना सर्वे आपने किया था? एएसआई ने यह बताया कि वह 5% अभी तक सर्वे कर सके हैं और उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके पास ऐसी तकनीक है।
कानपुर IIT के तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम स्कॉलर्स को ले जाते हैं, उनके साथ मिलकर वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, आधुनिक तकनीक के जरिए उसका सर्वे करते हैं। रडार टेक्नोलॉजी, रडार मेथड, इसके साथ साथ कार्बन डेटिंग और तमाम विभिन्न विधियों के बारे में उनको कोर्ट को अवगत कराया कि बगैर इस जो विवादित स्ट्रक्चर है उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाए ये जांच की जा सकती है। तमाम चीजों को कोर्ट ने बारीकी से सुना और इसके साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता मौजूद थे कोर्ट में, उनसे पूछा कि अगर सर्वे होता है तो उनके पास सुरक्षा के क्या इंतजाम है, उसके बारे में जानकारी ली गई। और जो ASI की तरफ से जानकारियां दी गई, केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को कोर्ट के समक्ष रखा है। तो सभी पक्षों को कोर्ट ने बारीकी से सुना है। आज की जो सुनवाई थी बेहद अहम इसलिए थी कि 1 घंटे 35 मिनट तक जो सुनवाई चली थी उसमें मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले ASI के हलफनामे पर अपनी आपत्ति जो थी उसको दाखिल की। इसके साथ साथ हिंदू पक्ष को सुना गया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले को रिजर्व किया है और बिल्कुल, और 3 अगस्त को उस पर फैसला आएगा। जय भगवान गोयल जी, जो मसला, जो मैटर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हो, क्या उस पर सियासत होनी चाहिए? मामला कोर्ट में चल रहा है, फैसला आ जाने दीजिए। नेताओं को इस तरह की बयान देने की क्या आवश्यकता है? ये कौन सा समाजवादी ज्ञान है कि बद्रीनाथ मंदिर पहले बौद्ध मठ था, मैं भी ASI सर्वे की मांग करता हूं? आप तक आवाज पहुंच रही है जय भगवान गोयल जी? जी, क्या मामले पर सियासत होनी चाहिए जो पहले से कोर्ट में है और करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये जानबूझ करके मामले को विवादित करना चाहते हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, हमारे पास साक्ष्य हैं कि ज्ञान वापी जो हमारा मामला है साक्षात भोले बाबा का स्थान रहा है और नंदी जी का जो मुख है वो साक्षात उधर है जहां भोले बाबा का शिवलिंग था। जब भोले बाबा का शिवलिंग मिला, इन्होंने फवारा कह करके हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने की साजिश करी। हमारे शिवलिंग को इन्होंने फवारा तक कहा। आज अगर वहां कुछ है नहीं तो मुस्लिम पक्ष के लोग बार बार जो सर्वे हो रहा है, जो ASI सर्वे करने जा रही है, उसको रुकवाने के लिए कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों जा रहे हैं? और ये मौर्य जैसे लोग ही उनके पिट्ठू हैं, ये उनको दाएं से बाएं से सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है जय भगवान गोयल जी, हमारे साथ फजील अहमद भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। फजील जी, चर्चा यहाँ पर ये चल रही है, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर को लेके उन्होंने न जाने कौन सा तर्क गढ़ा है कि वो तो 8वीं शताब्दी से पहले तक बुद्धिस्ट प्रेयर स्थल था, उसको तोड़ करके शंकराचार्य ने यहाँ पर मंदिर बनाया। मैं भी ASI सर्वे की मांग करता हूँ। ज्ञानवापी मसले पर बोलते नहीं बन रहा, तो क्या इसका जवाब इस तरह से दिया जा सकता है? देखिए, वो जो बात कह रहा है वो 7वीं शताब्दी में राजा शशांक गौड़ नरेश थे, बंगाल के राजा थे। कई हजार बौद्ध मंदिरों को उन्होंने तोड़ा था। ये तो इतिहास है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, कहां से लेकर आए आप ये फैक्ट? मुझे कोट कर दीजिए वो सोर्स, वो जगह, वो किताब, वो राइटर। आप राजा शशांक के बारे में गूगल में कर लीजिए। नहीं, गूगल में तो बहुत तरह का ज्ञान रहता है, और गूगल मत करिए, गूगल तो में बहुत तरह का ज्ञान रहता है। मनोहर कहानियों के नाम से भी कोई अगर वेबसाइट बना ले, उस पर कुछ लिख दे तो गूगल तो उससे भी दिखाने लगता है। मैंने आपसे पूछा किसी क्रेडिबल, ऑथेंटिक, ऑथराइज्ड राइटर की किताब में ऐसा है, कहीं सिलेबस में ऐसा पढ़ाया जा रहा है? बताइए मुझे फैक्ट कहां पर है? हेलो, हाँ बोलिए। इतिहास को आप खत्म नहीं कर सकते ना। इतिहास तो कोई ऐसे दो दिन की चीज तो है नहीं। 7वीं शताब्दी राजा पुष्यमित्र शुंग हुए, उसके बाद गौड़ नरेश हुए। ये लोग काफी बौद्ध मंदिरों, बुद्धिस्टों का सर काटने के लिए इनाम पुष्यमित्र शुंग रखते थे, जो बुद्ध का सर काट के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये सब इतिहास है, कोई छिपा थोड़ी है इससे, और उससे डिनाई भी नहीं करना चाहिए किसी को। अच्छा, ये नया इतिहास आप बता रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, यहाँ पर ऐसा तर्क गढ़ा जा रहा है और मुस्लिम स्कॉलर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिला रहे हैं, और उनका कहना है, आपने सुना ही होगा वो कौन से नाम ले रहे हैं, कि ये इतिहास का हिस्सा है। ये हाशिए पर गए लोग हताश और निराश लोगों की बातें हैं। प्राचीन इतिहास में वैज्ञानिक आधार हो, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हो, तो देश की अदालतें खुली हुई हैं। हमारे पास हमारा भारत का संविधान है, संविधान के तहत अदालतें चलती हैं, और अदालत में जाकर के अपने तथ्यों को रखें। अगर गुण दोष के आधार पर अदालतें फैसला करेंगी। अगर आपके पास इतिहास के तथ्य मौजूद हैं
और आपके पास कोई प्रमाणिक ग्रंथ ऐसा कहता है तो अदालत उस पर तय करेगी। लेकिन उसके पहले इस तरह के अनर्गल प्रलाप करना और इस तरह की बात करना कि एक धर्म के विशेष के लोगों को हमेशा जो है उनके ऊपर उंगली उठाना और उनके जो स्थापित जो हमारे जो धाम है उनके ऊपर इस तरह की बात कहना यह घोर निंदनीय है। और इस तरह की बात अगर करेंगे तो यह जो है समाज का सौहार्द बिगाड़ता है। और समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए फजील अहमद जी। मंत्री मौर्य यह जो है इस तरह की बातें समाज कहने का के सौहार्द आदी हैं। बिगाड़ने मुझे जैसी ये लगता है बात कि अखिलेश यादव जी को आकर सामने बात करनी चाहिए। देखिए, सौहार्द तो ये लोग खुद बिगाड़ रहे, सौहार्द बिगाड़ जिस तरह से इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी वो एएसआई के सर्वे हुआ, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम बाबरी मस्जिद गिरा दिया इन लोगों ने। अब ये मामला तो ज्ञान वापी मस्जिद पे हो रहा है ना, तो ज्ञान वापी मस्जिद में ज्ञान वापी परिसर अवशेष अभी ये तय नहीं है फजील अहमद कि वो जगह क्या है, कोर्ट में यही तो मामला चल रहा है ना, उसी से संबंधित सर्वे हो रहा है। तो ज्ञान वापी परिसर देखिए, सबका अपना अपना क्लेम है ना। जो स्वास्तिक चिन्ह मिला है वहाँ पे, ये कह रहे हैं ना कि स्वास्तिक चिन्ह मिला, त्रिशूल घंटा हाँ, मिला। वो पूछ रहे हैं कि तो दुनिया की और स्वास्तिक कौन सी चिन्ह मस्जिद बुद्धिस्ट का होता में है। स्वास्तिक चिन्ह रहता है, त्रिशूल रहता है, देवी देवता रहते हैं। तो वो बौद्धिस्ट चिन्ह है स्वास्तिक। स्वास्तिक बौद्धिस्ट स्वास्तिक में और हिंदू स्वास्तिक में फर्क है। हिंदू अच्छा। स्वास्तिक जो है क्लॉकवाइज चलता है, सुनिए मेरी बात पूरा सुन लीजिए। हिंदू स्वास्तिक जो है वो क्लॉकवाइज चलता है, अब बौद्धिस्ट स्वास्तिक जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और वहां जो मिला है, जो मस्जिद के नीचे जो मिला है स्वास्तिक, वो एंटी क्लॉक है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो बौद्ध अवशेष हो सकता है। ये ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी कह रहे हैं उसको। अच्छा, और जो त्रिशूल मिला है, सरस्वती जी की प्रतिमा मिली है, बहुत सारे विग्रह मिले हैं, देवी देवताओं के वाहन मिले हैं, नहीं मिली है, विग्रह हनुमान जी की प्रतिमा मिली है, संस्कृत के श्लोक लिखे हैं पिलर्स के ऊपर। होता है। अगर 91 वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा देश से, अब 91 वर्शिप एक्ट पर आ गए आप। अभी तो हर हाल में आप सब कुछ इसको बुद्धिस्ट साबित करने पे लगे हुए थे। अब मैंने कहा संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा है, सब कुछ है, तो आप कह रहे हैं कि अब 91 वर्शिप एक्ट। सुनिए आस्था जी, वो पाली भाषा में लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा है। अच्छा, पाली में आप देख करके आए थे? हाँ बिल्कुल, पाली। अरे सर्वे में 1 साल पहले सर्वे नहीं हुआ है, फोटो नहीं खींची गई उसकी। 1 साल पहले सर्वे नहीं हुआ है क्या? उसका वीडियोग्राफी, उसका फोटोग्राफी सब तो हो ही चुका है। वो तमाम सुप्रीम कोर्ट तक में फाइल में लगा हुआ है, जाके देखिए, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। वो देश का सारा चीज ब्राह्मी लिपि है। हिंदू की संस्कृति जो है संस्कृत भाषा में है, और बुद्धिस्ट की सारी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि में है। आलोक अवस्थी जी, लिपि में लिखा हुआ है। आलोक अवस्थी जी, देखिए, ये जो अब मैं इनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वर्शिप एक्ट की आड़ में जो छुपने का प्रयास करते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि यह कोर्ट ही तय करेगा कि वहां पर वो वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है, और मामला कोर्ट में है। इसलिए कोर्ट का निर्णय आने की प्रतीक्षा कीजिए। दूसरा, श्रृंगार गौरी की पूजा वहां लगातार होती आई थी। श्रृंगार गौरी की पूजा जो है मुलायम सिंह यादव ने अपने शासनकाल में वर्शिप एक्ट के बाद भी वहां पूजा होती रही है। मुलायम सिंह यादव जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वहां पर जो है श्रृंगार गौरी की पूजा पर रोक लगाई है। तो यह जो वहां पर जो महिलाएं गई हैं वो अपने पूजा के अधिकार को लेके गई हैं, जो उनको पूजा का अधिकार मिला हुआ था, वो वर्शिप एक्ट में नहीं आता है। और वर्शिप एक्ट की सीमाएं कितनी है यह आदरणीय हाईकोर्ट तय कर देगा। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के निर्णय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपना ज्ञान जो है थोड़ा दिन अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जो वैधानिक परिणति है, जो इसका जो क्या कहते हैं, जो संविधान के प्रदत्त जो हमारे नीति नियंताओं ने जो नियम बनाए हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। और वो वहां पर दोनों पक्ष हैं, वहां पे मुस्लिम पक्ष भी है और वहां पर हिंदू पक्ष भी है। तो वो दोनों लोग अपने तथ्यों को रख रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय सक्षम न्यायालय है। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस विषय को देख रहे हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है वहां पे। तो मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा उसका हम सम्मान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से स्टैंड रहा है कि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और भारत के संविधान के तहत जो न्यायालय निर्णय करेगा हम उस न्यायालय के निर्णय के साथ रहेंगे। जय भगवान गोयल जी। यहाँ पर ज्ञानवापी में मिले हुए चिन्हों को पूरी तरह से बुद्धिस्ट और ब्राह्मी लिपि इस तरह के तथ्यों में डुबो करके आगे रखा जा रहा है। तो उसमें तकलीफ क्या है? जो है वो है, उसमें देखिए बात ये है कि अब दूध का दूध पानी का पानी अलग होने आस्था जी जा रहा है। सारी दुनिया एएसआई के सर्वे के बाद जान जाएगी कि वहां पर क्या है, मंदिर है। तो इसलिए
ये लोग छटपटाए हुए हैं, कहीं बुद्धिस्ट की बात करते हैं, कहीं केदारनाथ बिल्कुल अजीबो गरीब तर्क गढ़े जा रहे हैं, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को भी घसीट लिया गया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।